हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल क्यूरियस पीपल। एक बार की बात है, किसी एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के पास एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ा था और वो उससे बहुत सारे काम लेता था। लेकिन इत्तेफाक से एक दिन वो घोड़ा भाग करके जंगल में चला जाता है। तो गांव के सारे लोग उसके पास आ जाते हैं कि बहुत बुरा हुआ आपके साथ, आपका घोड़ा चले गया, आप उससे इतना काम लेते थे, अब आप अपना काम कैसे करोगे। तो किसान थोड़ा अलग बंदा था, वो बंदा थोड़ा हट के था। तो उसने जवाब दिया कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। कुछ दिन बीते ही थे कि वो घोड़ा जंगल से वापस आया, लेकिन अपने साथ में 3-4 और जंगली घोड़े को लेकर के आया। तो गांव वाले फिर से उनके पास आ गए और बोले कि अरे आप कितने लक्की हैं, आपका घोड़ा तो वापस आ गया और देखिए आपके साथ में कितना बेहतरीन और घोड़ा लेके आया। तो किसान हटके बंदा था, अलग था। उसने बोला कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। फिर कुछ दिन यूं ही बीते। एक दिन किसान का लड़का घोड़े की सवारी कर रहा था और वो घोड़े से गिर गया और उसका टांग टूट गया। तो गांव वाले फिर से आ गए कि नहीं, आपके साथ बहुत बुरा हो गया, आपके लड़के की टांग टूट गई, जवानी में लड़के की टांग टूट गई, अब पता नहीं कितने दिन बिस्तर पे पड़ा रहेगा। किसान अलग बंदा था, उसने फिर बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और गांव में राजा के सैनिक आते हैं, क्योंकि उस राज्य में जंग छिड़ने वाली थी, जंग होने वाली थी, युद्ध होने वाली थी। और राजा हर एक घर से एक आदमी ले रहा था, एक एक जवान आदमी ले रहा था, ताकि वो उसकी सैनिक में भर्ती हो सके और जंग की तैयारी कर सके। तो क्योंकि किसान की बेटी की टांग टूट गई थी, तो वो जंग में नहीं जा पाया। तो गांव वाले सारे उसके पास आ गए, किसान के पास, और फिर से कहने लगे कि अरे आप कितने किस्मत वाले हो, आपकी बेटे की टांग टूट गई जिसकी वजह से वो जंग में नहीं जा पाया और उसकी जान बच गई, वो सुरक्षित हो गया। तो किसान अलग बंदा था, उसने फिर बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इस कहानी से हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है? आई नो हर एक कहानी से अलग अलग बंदा अलग अलग लर्निंग्स लेता है, बट इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी लाइफ में पोलैरिटी होती है। लाइफ हर वक्त एक जैसी नहीं होती है। कभी लाइफ में दुख मुसीबत आते हैं, कभी सफ़रिंग्स होते हैं, कभी बहुत बुरा वक्त आता है और कभी बहुत अच्छा वक्त आता है, कभी खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। तो लाइफ ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे पेंडुलम कभी इस साइड जाता है, कभी उस साइड जाता है, उसी तरह लाइफ है। कभी लाइफ बीच में न्यूट्रल होकर के अटक के नहीं रहती। लर्निंग ये है कि लाइफ चाहे खुशियों वाली साइड में हो, चाहे दुख वाली साइड में हो, हम लोगों को इस बात का क्लियर होना चाहिए, हम लोगों को इस बात का अवेयरनेस होना चाहिए कि लाइफ में दुख भी है, गम भी है, लेकिन हम लोगों को कैसे रहना है ये हम लोगों को डिसाइड करना है। हम लोगों का माइंडसेट कैसा होगा ये हम लोगों को डिसाइड करना है, ये हम लोगों के हाथ में होता है। हम लोग इसको चूज़ कर सकते हैं और उसी के हिसाब से हम लोग अपनी लाइफ जी सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बहुत सारे लोग लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर दुख उनकी लाइफ में आता है तो वो लोग परेशान हो जाते हैं, वो लोग पागल हो जाते हैं कि मेरे साथ ही सारे दुख क्यों आ रही है, मेरे साथ ही सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। हालांकि उनको ये बात पता होती है कि विदाउट प्रॉब्लम्स, विदाउट सफरिंग लाइफ नहीं चल सकती, लेकिन फिर भी वो लोग ये उम्मीद करके रखते हैं कि प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में नहीं आना चाहिए, हम लोगों की लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आना चाहिए। बट थिंक अबाउट इट कि अगर एक बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो वो खुशियों की कीमत क्या ही जाने। तुर्की में एक बहुत ही फेमस कहावत है कि अगर आप एक ख़राब सेब को नहीं खाते हो तो आप अच्छे सेब की क्या टेस्ट है उसकी कीमत को पता नहीं लगा सकते। अगर आप ज़िंदगी भर अच्छे ही सेब खाते रहते हो, अच्छे ही खाना खाते रहते हो और कभी भी ख़राब खाना नहीं खाते हो, तो आपको पता नहीं चल पाता है कि अच्छे सेब की टेस्ट की कीमत क्या है। उसी तरह से अगर आप लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस नहीं करते हो और खुशियाँ ही खुशियाँ चाहते हो, तो फिर आपको खुशियों की कीमत का पता नहीं चल पाएगा। सो लाइफ और ज़िंदगी हमेशा पोलैरिटी में चलती है। ये कह सकते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव में चलती है, खुशियों में और दुखों में चलती है, कभी भी एक जैसे नहीं हो सकती। हम लोग कॉमन लैंग्वेज में ये भाषा यूज़ करते हैं कि अगर हॉस्पिटल में आपका जो मशीन है, ईसीजी मशीन जो आपके दिल की धड़कन को चेक करता है, अगर वो सीधा हो गया तो इसका मतलब ये है कि आप डेड हो गए हो, आप मर गए हो। सो आपके ज़िंदा होने का सबूत यही है कि ईसीजी मशीन ऊपर नीचे का सिग्नल दिखाता रहे। अगर सीधा हो गया तो सिग्नल ये जाता है कि आप मर चुके हो। अगर पूरी वीडियो की समरी निकालें तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं रहती, बदलती रहती है, और हम लोगों को इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारी भलाई है और इसी में ज़िंदगी जीने का मज़ा है। वेल देन, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना इम्पॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर दें ताकि मैं
अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूँ। दिस इज़ फरहान शमीमी। थैंक यू सो मच।